क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पृष्ठ रख दें तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी, जैसे ये बल रेखा, ये इतनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, तो इनकी जो संख्या होती है इसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है और यह कैपिटल ई है, और जो पृष्ठ हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लेते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है ई ए, इसी को हम इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसीलिए फाई इक्वल टू ई ए फार्मूला होता है। कंडीशन ये है कि जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबित रखा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में रखा है और वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबित ना होकर अगर वो थीटा कोण बना रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत ना हो, लंबवत दिशा से थीटा कोण भी बना सकता है। तो ऐसे केस पे इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए हम फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ सिखाई जा रही है कि यदि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के लंबवत रखा है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए लंब की दिशा से थीटा कोण बनाए, अगर ऐसा केस मिलता है तो वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होगा। और हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, क्योंकि क्लास 11th में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ई ए कॉस थीटा को ई वेक्टर डॉट में ए वेक्टर लिखा जा सकता है, जो कि ये दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम मात्रक इसका निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम। अथवा ये भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, और क्षेत्रफल यानी जो एरिया का रहेगा वो मीटर स्क्वायर रहेगा। ये मीटर से मीटर कैंसिल होगा, वोल्ट मीटर बचेगा, तो वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक हो सकता है, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। और अगर इसकी विमा हम निकाले, डायमेंशन निकाले, तो फाई इक्वल टू ई ए फार्मूले से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला रहेगा एफ अपान क्यू कर देते हैं डॉट में ए। अब जो बल है इसकी जो डायमेंशन होती है एम एल टी पावर -2 होती है, ए की एल स्क्वायर होती है, क्यू की ए टी होती है। बैलेंस करेंगे पूरा तो एम एल क्यूब टी पावर -3 ए इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन होगी।